सर टैलेंट की पूछ होनी चाहिए और यहाँ हम लोग टैलेंट रखते हुए भी हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। क्या क्या जरूरी था हम लोग को गर्दनी बागाना? ये निकम्मी सरकार की देन है सर। सरकार हम लोग बदलना चाहते हैं लेकिन सरकार चोर है, घुसखोर है, जिसके वजह से वोट डालते हैं इसमें तो चले जाता है उसमें, सारा सिस्टम को हैक कर लिए हैं वो। बिहार के विकास के लिए तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो कि शिक्षा के क्षेत्र का विकास करना। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास कर देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हम बच्चों तक पहुंचाएंगे तो हमारा बिहार हमारा बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। नल जल योजना दी है, हम कहते हैं ये सब योजना में पैसा बर्बाद करना, जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करना, सरकार कहीं से अच्छा कार्य ये नहीं कर रही है। उन्हें चाहिए हम युवाओं को रोजगार दें, हम उनके विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें और जब हम जनता सुखी रहेगा सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। कि आप हमें बताइए कि कितने मंत्री के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर कोई भी मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर देना तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा और जो विधि व्यवस्था है सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार के युवाओं से बात करें तो काफ़ी निराशा नज़र आती है। नौकरी से लेकर पढ़ाई से लेकर, जिस बिहार में 8 साल में ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, जिस बिहार में नौकरी के लिए परीक्षा देने के बाद छात्रों के मन में ये संशय होता है कि कब परीक्षाओं का परिणाम आने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। इस बिहार में जो टॉपर होते हैं वो अपने विषय का नाम नहीं बता पाते। इस बिहार में बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के पीटी के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे यूपीएससी में टॉप भी कर जाते हैं। दुनिया में कहीं भी सरकारी नौकरी हो वहां बिहार के बच्चे पहुंच जाते हैं। देखिए हमारे साथ ये युवा हैं, बिहार के विभिन्न जिलों के हैं, पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तक को इन्होंने कंप्लीट किया है। जिस तरह देश के हालात हैं, जिस तरह सरकारी नौकरियों का अभाव है, ऐसे में युवा क्या सोचते हैं? युवाओं को क्या लगता है, खासकर बिहार के युवाओं को, कि हमारे यहाँ जातीय जनगणना जरूरी है, हमारे यहाँ रोजी रोजगार जरूरी है, या टैलेंट की पूछ होनी चाहिए? क्या जरूरी लगता है? सर टैलेंट की पूछ होनी चाहिए और यहाँ हम लोग टैलेंट रखते हुए भी हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। क्या क्या जरूरी था हम लोग को गर्दनी बागाना? हम लोग तो स्कूल में होते और हम लोग उस गरीब बच्चे को शिक्षा देते जिस तरीके से, जिस परिवार से हम लोग गुजर रहे हैं, उस परिवार अपने बच्चे को हम लोग संवारते। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा बदहाल स्थिति कर दिया गया है। आखिर तो सीटेट बीटेट जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई तो वो तो कौन लिया? सरकार ने ही ली। हारता था मेरे पास, 18 लाख विद्यार्थी भरा, 4 लाख विद्यार्थी पास हुआ। आखिर जब हमें योग्यता नहीं था तो हम कैसे पास किए? निराशा जो है, आपको कैसे लगता है, कैसे सिस्टम ठीक हो? परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं बिहार में जो है। ये निकम्मी सरकार की देन है सर। फिर सरकार बदल क्यों नहीं देते हैं? सर सरकार हम लोग बदलना चाहते हैं लेकिन सरकार चोर है, घुसखोर है, जिसके वजह से वोट डालते हैं इसमें तो चले जाता है उसमें, सारा सिस्टम को हैक कर लिए हैं वो। देखिए जनतंत्र में जनता मालिक है और युवा जो हैं, हर एक राजनीतिक दल कहते हैं कि युवा जब आगे आएगा तब समाज का विकास होगा। ये बिहार है जहां बाढ़ और सुखाड़ अस्थायी रूप से हमारे ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे बिहार का विकास होगा? बिहार के विकास के लिए तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो कि शिक्षा के क्षेत्र का विकास करना। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास कर देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हम बच्चों तक पहुंचाएंगे तो हमारा बिहार हमारा बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। लेकिन हम लोग एक सोनमा के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे राज्य में पता नहीं कितना सोनमा गली में मोहल्ले में भटक रहे हैं, उन्हें शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। तो शिक्षा तो विशेष मुद्दा रहा है। साथ ही हम सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार जो विभिन्न मुद्दों पर जो बात करती है, जातीय जनगणना हो या वगैरह वगैरह बहुत प्रकार की है। अभी जैसे नल जल योजना दी है, हम कहते हैं ये सब योजना में पैसा बर्बाद करना, जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करना, सरकार कहीं से अच्छा कार्य ये नहीं कर रही है। उन्हें चाहिए हम युवाओं को रोजगार दें, हम उनके विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें और जब हम जनता सुखी रहेगा सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि बिहार के बच्चे पढ़ने में जितने टैलेंटेड होते हैं, दुनिया में अगर एक पोस्ट हो और बिहार का बच्चा ठान ले तो वहां तक पहुंच जाता है? दशरथ माझी के बारे में आपने सुना होगा, पहाड़ का सीना चीर देते हैं यहाँ के लोग जो पढ़ जाते हैं। वो देश रत्न राजेंद्र बाबू होते हैं। यहाँ किसी भी क्षेत्र में बिहारियों की धाक है, बावजूद इसके बिहार में ही टैलेंट की पूछ नहीं है। कितना दुख होता है। अब ये बात बताइए, पूरे इंडिया में बिहार से कितना आईएएस और आईपीएस जाते हैं? तो सर एक चीज़, जब
यहाँ बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, तो सरकार को उस चीज़ को उजागर करना चाहिए हमेशा। और उस IAS IPS के क्षेत्र में जो भी बच्चे जाते हैं और जो छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, बहुत ही तेजस्वी होते हैं वे लोग। तो उनको हम दूसरे क्षेत्र में, हो सकता है बिहार के ही विभिन्न क्षेत्र में हम उनको अगर नियुक्ति कर दें उनका, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है बहुत आगे तक जाएगा। निराशा क्यों है छात्रों में? निराशा यही है, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ है। हम लोग 3 साल से सीटेट बीटेट पास करके बैठे हुए हैं और विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, और शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था का बदतर स्थिति है। और कमी रहने के कारण भी हम लोगों को लगातार आंदोलन पे आंदोलन करना पड़ रहा है और शिक्षा मंत्री को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या बात है, क्या रीजन है? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बताते हैं? हम लोगों का बहाली क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? देखिए, ये जो युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये मत समझिए कि ये शिक्षक बनने के लिए या छोटी मोटी नौकरियों के लिए हैं। ये ये क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक किसी भी परीक्षा में अपना धाक जमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार का होने के कारण जिस तरह से सरकारी नौकरियों का अभाव है, कहीं ना कहीं लगता है कि अपने प्रदेश की सेवा करें, अपने टैलेंट का सदुपयोग अपने प्रदेश में करें। विभिन्न जिलों के छात्र हैं, हम आ रहे हैं आपके पास, आपको क्या लगता है? हम एक ही बात पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि कितने मंत्री के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर कोई भी मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर देना तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा और जो विधि व्यवस्था है सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र भाव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी से, अपर मुख्य सचिव जी से। यहाँ शिक्षा मंत्री से डिमांड नहीं है, क्योंकि आपके पास पावर है। आपके एक वोट से देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई गरीब मुख्यमंत्री बन सकता है। जिस बिहार में अमीरी गरीबी की गणना होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, उस बिहार में जातीय जनगणना की बात होती है। आपको नहीं लगता कि सभी जो दल हैं वो हमारे और आपके भाग्य भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? जी बिल्कुल, हम इससे सहमत हैं। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था जब तक सुधार नहीं होगा हमारे यहाँ, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं। अगर हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर मौका नहीं मिलेगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे आप हमें मौका तो दीजिए कम से कम। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, ऑल पावर इज विद इन यू, देन टू लिव इट, ट्राई अगेन। सारी शक्तियाँ आपके अंदर है, आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आप कोशिश करते हैं ना, ये वही बिहार है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब जब बिहार जागता है देश आगे हो जाता है। चाहे नालंदा की बात हो, तक्षशिला की बात हो, प्राचीन युग से लेकर वर्तमान युग तक बिहारियों का धाक सभी क्षेत्रों में रहा है। बिहारियों ने कभी भी खुद को संकुचित दायरे तक नहीं रखा। लेकिन ये जो बिहार के युवा हैं वर्तमान में पढ़ने लिखने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। 6 महीने जिस बिहार में बाढ़ होता है, जिसमें बिहार में सुखाड़ होता है, उस बिहार के बच्चे जाए तो जाए कहाँ। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हताशा और निराशा के शिकार हो जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आपको क्या लगता है इसके लिए दोषी कौन है? दोषी तो सिस्टम ही है और सिस्टम सुधारने की बहुत आवश्यकता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी फिलहाल BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम लिया गया था प्रधानाध्यापक के लिए, उसमें आप विडम्बना ये है कि 45,000 वैकेंसी दी गई थी, जिसमें मात्र 431 मतलब अभ्यर्थी उसमें पास हो पाए। तो अब विडम्बना, हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि हम लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी एलिजिबल थे। लेकिन वहाँ पे एज का दायरा बढ़ाया गया, जो मतलब क्या कहते हैं एक्सपीरियंस का दायरा बढ़ाया गया, जिसके कारण हम लोग को छांट दिया गया, नहीं दिया गया। जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं और बिहार के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, सड़कों पर हैं। कब तक सड़क पर रहेंगे इनको पता नहीं। इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है परिवार की, समाज की, और उन सपनों को पूरा करने की। जो सपने इन्होंने देखे हैं, इनके परिजनों ने देखे हैं, जो गरीब माता पिता इन्हें पटना जैसे और दिल्ली जैसे शहरों में भेजकर पढ़ाते हैं, उन्हें भी आशा होता है कि बेटा सरकारी नौकरी लेकर आएगा। पता चलता है कि परीक्षा तो दे देते हैं, पर परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो जाता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आश्वासन मिलता है, पर हक की लड़ाई जारी रहती है। मिलेंगे युवाओं के संवाद के साथ इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।